हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं मंजू के इस व्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ घिया दाल। कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है, उसमें मैंने हींग और जीरा डाल दिया है। हींग और जीरा चटकने के बाद मैंने ये प्याज और हरी मिर्च डाल दिए हैं। अब मैं इनको एकदम अच्छी तरह से पकाऊंगी, गोल्डन ब्राउन होने तक पकाऊंगी। ये हो गई जी। अब मैं इसके अंदर टमाटर डाल देती हूँ। टमाटर को अच्छी तरह से अब मैं पका लेती हूँ और इसमें कुछ सूखे मसाले भी डाल देती हूँ। नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची। अब मैं इन मसालों को डाल के अच्छी तरह से पका लेती हूँ। हल्दी मैंने पहले डाल दी थी और मैं बीच में ही बच्चों का ब्रेकफास्ट भी बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने पीनट बटर वाली ब्रेड बनाई है और दूध है। अब मैं को बच्चों को नाश्ता भी दिलाती हूँ। यहाँ पे साइड में मैंने घिया को उबाल रखा था और दाल मैं पहले उबाल चुकी हूँ, क्योंकि अगर हम दोनों को साथ में उबालते हैं तो ये बिल्कुल ना दाल खड़ी खड़ी रह जाती है और घिया बिल्कुल पानी रह जाती है। इसलिए मैंने पहले चने की दाल को उबाला और फिर मैंने घिया को उबाला। इससे अगर हम थोड़ा मेहनत तो ज़रूर लगती है हमारी अलग अलग, लेकिन दाल बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाती है इससे। तो यहाँ पे जी मेरी दाल घिया दाल बन के बिल्कुल तैयार हो गई है। आप इसको हरा धनिया से आप गार्निश भी कर सकते हो। अब एक उबाला आने तक मैं इसको पकाऊंगी। अब मैं इसमें हरा धनिया डाल देती हूँ। हरा धनिया मैंने धो दिया था और मैंने अलग से पहले में काट के नहीं डाल रही, मैं डायरेक्ट इसी के अंदर डाल रही हूँ। इससे टाइम भी बचेगा और धनिया भी मैंने अच्छी तरह से देख लिया था, इसमें कोई मिट्टी वगैरह नहीं और मैंने धो भी लिया था इसको। ठीक है जी। यहाँ पे दाल बन गई है और वहाँ पे साइड में मैं अपनी चाय भी चढ़ा रही हूँ। दाल बनने के बाद पहले मैं चाय पीऊँगी, क्योंकि सबका ब्रेकफास्ट सुबह हो चुका है तो खाना मैं आराम से बना लूँगी। और आज मैं इस गमले का भी कुछ करने वाली हूँ। इस मिट्टी को बदल के और इसमें साफ मिट्टी डालूँगी। ठीक है जी। अब मैं एक काम करती हूँ, इसको भी सारी मिट्टी निकाल लेती हूँ। अब मैं इस मिट्टी को एक पॉलीथीन में निकाल लेती हूँ, वरना मेरा ही काम फैलेगा। जितना भी ज़्यादा यहाँ से बिखेरूँगी। और ये मिट्टी कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे जमी हुई भी है और गमला भी देखती हूँ सही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ से ये मिट्टी इतनी टाइट पत्थर जैसे जमी हुई इसके अंदर, फूट भी नहीं रही। ऐसे देखो जमी पड़ी है पूरी, इससे भी खुर्ची नहीं जा रही। अब एक काम करती हूँ, मैं इसको थोड़ा गीला कर देती हूँ ताकि थोड़े बहुत नमी में आ जाए और ये जल्दी से निकल जाए। देखो ये भी निकल गया यहाँ से। और इस गमले में ना यहाँ से ये देखो सारी ना ये दरार आ गई। ये देखो और फिर भी ना ऐसे जम रही है, क्या बताऊँ। अब ये मैं दूसरा गमला ले रही हूँ प्लास्टिक वाला। अब इसकी मिट्टी निकाल के जी इसी में बोऊंगी थोड़ा, क्योंकि ये हो गया यहाँ से बेकार बिल्कुल, और कहीं बाद में और ना फूट जाएगी। देखते हैं क्या कुछ करेंगे आगे। तो अब इसकी मिट्टी निकाल देती हूँ, शायद ये निकल जाएगी, लेकिन टाइम इसमें। सीमेंट वाला गमला फूट चुका है, क्योंकि जब ज़्यादा पेचकस वगैरह लगे हैं इसके अंदर। ये मिट्टी मैं आपको पहले बता रही थी बहुत ज़्यादा जमी हुई है यहाँ से। ये यहाँ से मिट्टी निकली नहीं है, वो पेचकस की वजह से पता नहीं कैसे वो गमला फूट गया है। और गमला अब फूटा है क्या पता, मैं कूसा लगाने के बाद ये बिल्कुल ही गमला फूट जाए, मुझे फिर यहाँ से गमला निकालना पड़े। और जो मैंने प्लास्टिक का गमला भी लिया है, मिट्टी इसकी भी जमी हुई है, क्योंकि काफ़ी दिनों से इनके अंदर कुछ मैंने बोया नहीं है। और ये तो यहाँ पे जमी हुई है दोनों की मिट्टी। तो मैं सोच रही चलो वो तो आराम से निकल रही है, उसको निकाल लेती हूँ।
और फिर बाद में एक सीमेंट का गमला ला के और उसके अंदर तुलसा बो दूँगी। बोलते हैं कि सीमेंट के गमले में तुलसा बोने से तुलसा ज़्यादा हरी भरी रहती है। तो देखती हूँ जी अब ये मिट्टी कितनी देर में निकलती है, क्योंकि टाइम तो ये मिट्टी भी काफ़ी लगा रही है। ये तो जी खाली हो गया, आपको देखो एक छेद भी नज़र आ रहा होगा इसके अंदर। ये है जी बालू रेत जो छान रखा है। अब मैं इसके अंदर ये डाल देती हूँ, थोड़ी सी नीचे मिट्टी ये डाल देती हूँ, कहीं सारा बालू रेत इसके नीचे से ना चला जाए। और ऊपर से ये डाल देते हैं। कुछ ये है जी, और अब मैं इसको छान के डालूंगी, वरना फिर कहीं ना कहीं से फिर जमा मिलेगा। ये बालू रेत मैं नवरात्रों में लेके आई थी, तो मैंने बाकी का पॉलीथीन में ऐसे रख दिया था और कुछ में मैंने जो बो दिए थे। ठीक है जी, और देखो आज ये काम भी आ गया। और ऐसे छानने से क्या होगा, जो इसके अंदर जो छोटे छोटे जो पत्थर वगैरह हैं, ये कोई इस गमले में ना कोई रुकावट पैदा नहीं करेंगे। पौधा जब उगेगा तो इसमें ना कुछ ये सही नहीं रहता, मतलब कि अच्छी रहता। जो बिल्कुल अच्छी मिट्टी रहेगी तो इसके अंदर जो भी कुछ प्लांट लगाऊंगी वो अच्छी तरह से ग्रो करेगा। ठीक है जी, और अब मैं इसको छान के और आधी मिट्टी को तो मैं रख लूँगी साइड में, और आधी मिट्टी इसी के अंदर डाल दूँगी, ताकि जब गमला में इसके अंदर बोऊंगी तो कुछ मिट्टी ऊपर रह जाएगी, कुछ मिट्टी नीचे रह जाएगी। ये मिट्टी भी वैसे थोड़ी सी कम है, फिर मैं बाद में और मंगवा लूँगी मिट्टी इसके अंदर। पता नहीं, लेकिन इसके अंदर तुलसा जैसे महक ना आ नहीं रही। तुलसा ही है या पता नहीं क्या है। ये मकड़ी सी क्या है इसके ऊपर।
जैसे तुलसा में खुशबू आती है ना, इस पौधे में वैसे खुशबू नहीं आ रही। या तो ये बहुत छोटा है इस वजह से नहीं आ रही है, वरना ऐसा फ़र्क होना चाहिए नहीं। तुलसा का पौधा तो एक पत्ता भी होता है ना, उसमें भी खुशबू आती है। तो एक बार मैं इसको उगा तो देती हूँ इसके अंदर, फिर देखते हैं। अगर नहीं हुआ तो वैसे हरा भरा हो जाएगा अभी यहाँ से, और दूसरी तुलसा ला के लगा दूँगी। देखो जी, अब मैंने ना इतनी मिट्टी इसके अंदर डाल दी है। और अगर कोई मेरे पास मिट्टी का कोई साधन मिल गया तो मैं इसमें और भी मिट्टी डाल दूँ। फिलहाल तो अभी मैंने इतना ही डाला है। अब मैं इसको हल्का हल्का गीला कर देती हूँ। ये अच्छा ही पानी है, फिल्टर का पानी है। लग गया जी मेरा पौधा। और ये जो यहाँ पे जो ताम जाम है ये सारा, ये मैं यहाँ से हटा देती हूँ। और क्यों, अब शाम को मेरे ट्यूशन वाले बच्चे भी आएंगे, सारा बिखर गया है यहाँ से, इसको मैं उठा देती हूँ यहाँ से। ये जो मिट्टी जी, मैं ये बाबुल भैया को दे दूँगी। बाबुल भैया इसमें खाद वाद मिला के और फिर अपने गमलों के लिए तैयार कर लेंगे। अगर इसमें कोई कमी पेशी रहेगी इस मिट्टी में, वो देख लेंगे, उनको मिट्टी का ज़्यादा पता है। इसलिए मैं इस मिट्टी को यहीं इस गमले में रख देती हूँ, शाम को उनके घर पहुँचा दूँगी। देखो जी, जो एक बार मैंने चिपकाया था ये फिर दोबारा हट गया है। इसकी वो टेप अच्छी तरह से नहीं लगी है। अब मैंने इसके चारों तरफ ये टेप लगा दी है। अब थोड़ा सा इसके अंदर मजबूती आ गई। अब ये लास्ट जुगाड़ यही था, और अब की बार भी टूटेगा तो मैं इसको चेंज ही कर दूँगी बिल्कुल। तो जी, अब मेरे ट्यूशन वाले बच्चे आ गए हैं और अब एक काम करते हुए मैं इनको ट्यूशन पढ़ा लेती हूँ। तो करते हैं आज इस ब्लॉग का यही एंड, और मिलते हैं एक न्यू अच्छे से ब्लॉग के साथ। अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना। कोई न्यू है तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं एक न्यू अच्छे से ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।